साथियों, हम पहुंच गए हैं गंगो विधानसभा। गंगो विधानसभा का नाम आते ही अपने आप में चौधरी यशपाल जी का ध्यान चला जाता है, जो अपने आप में वेस्ट यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वहीं आज उनके छोटे बेटे चौधरी इंद्रसेन जी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और वो हमारे साथ यहाँ सरस्वती इंटर कॉलेज जो तीतरो है उसके मतदान केंद्र पर है। यहाँ उन्होंने वोट डाला है। जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, किस तरह का मतदान है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, आपका स्वागत है। मतदान चल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चारों तरफ की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपका परिवार पहले से राजनीतिक परिवार रहा है, आपके फादर सांसद भी रहे हैं, आप अब की बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले दो और अब क्या अंतर है? अब की बार जो उत्साह जुनून, देखिए पिछली बार भी हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है बीजेपी को दिया गया वो शासन प्रशासन के द्वारा दिया गया था। आप देख लीजिए, मीडिया में भी सब कुछ आया था। और अब की बार उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ब्याज पे भी ब्याज लगा, चक्रवर्ती ब्याज लगा के उसका जवाब दिया जाएगा। अब की बार अनुमान नहीं कर सकते, गिनती गिनना ये भूल जाएंगे। आपने अभी बताया कि वो जो सर्टिफिकेट था बीजेपी का ये था, तो क्या अब की बार भी तो वो उनका ही सरकार है? नहीं, वो सिंगल चुनाव था। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा भी कर देंगे, लेकिन अब का सब पुख्ता इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी हम जो है नकुड़ में थे, वहाँ पर जो है आपके ही के प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, उन्होंने बताया कि बहुत जगह जो है मशीनों की गड़बड़ की नज़र आ रही है। आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसा है? नहीं, हमारे क्षेत्र में कई जगह इस तरीके की दिक्कत आई, लेकिन वो सुधार दी गई थी। वैसे दिक्कत आ रही है कि मतदाता है, पहचान पत्र ले रहा, अपना BLO की पर्ची भी ले रहा, और वहाँ लिस्ट में उसको मृतक या डिलीट, और वो वहाँ पे मौजूद है। तो हमने RO को, ऑब्जर्वर को, इनको कंप्लेंट किया, तो उन्होंने कहा कि अब तो हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि वोटर लिस्ट में जो है उसके अनुसार ही चलेंगे। लेकिन क्या ऐसा इस तरीके का होना चाहिए लोकतंत्र में कि वोटर है और उसका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए? ये तो नाइंसाफ़ी है। अच्छा चौधरी साहब, किसान आंदोलन भी चला, अब जिस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं उस गठबंधन ने किसान आंदोलन के प्रति होगा, क्या किसान आंदोलन के बाद कुछ राजनीतिक सरगर्मियां बदली हैं? देखिए, इन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया, और किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, व्यापारी, इन सभी ने इनको गाड़ने का काम शुरू कर दिया। और अभी पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें एक तरफा जो है गठबंधन है, और ये चरण है आज सुबह से ही। मैं जैसा गंगो विधानसभा की, आप ननौते में पूछिए जाके, आप उधर है अम्बेटा में पूछिए, गंगो साइड में पूछिए, एक तरफा साइकिल चल रही। हिंदू है या मुस्लिम, किसी भी जाति बिरादरी का है, वो परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। कोरोना काल में गरीब जनता पर मार पड़ी, मध्यम वर्ग पर मार पड़ी, जो नौकरी पेशा रोजगार वाले हैं वो घर आ गए। क्या इन्होंने आज तक बताया कि हिंदू मुस्लिम के नारे पे आप लोगों ने कितनी नौकरियां दे दी? लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि मैंने इतना रोजगार दे दिया, राशन दे रही हूँ, बिजली का बिल माफ़ कर रही हूँ और वगैरह। आज इनके दावों की पोल जो है नहीं अच्छी तरीके से मतदाता खोल देंगे, और 10 मार्च को देख लेना। लास्ट क्वेश्चन, आप अपने मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए आज अपने मताधिकार का खुलकर प्रयोग करें। धन्यवाद चौधरी साहब। हमारे साथ थे गंगोह से गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इंद्रसेन जी, जिनसे उन्होंने जनवाणी से खास बातचीत की। अब देखना है कि जो उन्होंने कहा है वो कहाँ तक सत्य होता है और कितना उनको वोट मिल पाती है। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, गंगोह।